नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं सूचना पल पल भट्टू यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना प्यारा चैनल है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जो आज खास रिपोर्ट हम और खास जानकारी जो देना चाह रहे हैं, वो रिपोर्ट है सरसों खरीद को लेकर किसानों के हित के लिए। और सरसों खरीद को लेकर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि भट्टू मंडी में जो है इस वक्त जो है सरकारी खरीद सरसों की शुरू हो चुकी है। और किसानों को आज यह जानकारी बेहद देना जरूरी था, इसी के लिए हमने यह रिपोर्ट आज दी है, ताकि आपको बता दें कि आज जो है हैंडलिंग एजेंट के लिए टेंडर लगने के बाद जो है भट्टू मंडी में सरसों की सरकारी खरीद जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन नमी अधिक होने से खरीद की प्रक्रिया में काफी दिक्कतें आई हैं, और इसी सभी जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि आज भट्टू मंडी में वीरवार को जो सरसों की सरकारी खरीद शुरू की गई है, लेकिन नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खरीद की जो काफी दिक्कतें आई है, वो हम आपके बारे में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह क्या समस्या रही। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो है सरसों की खरीद को लेकर जो सरकारी रेट इस वक्त सरकार ने जो दिया है, और सरकार जिस तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार जिस तरह से किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है, उस हिसाब से किसानों को भी कुछ जागरूक अवश्य होना पड़ेगा। इस वक्त सरसों का जो सरकारी रेट है वो 5,950 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन किसानों की जो है सरसों की खरीद सरकारी रेट पर न होने के चलते इस वक्त जो है 4,045 रुपए तक ही किसानों की सरसों की जो है खरीद की जा रही थी। लेकिन अब किसानों के लिए यह खुशखबरी है कि भट्टू मंडी में जो है सरसों की सरकारी खरीद जो अनाज मंडी में वो शुरू कर दी गई है। और इसको लेकर जो आज जिस तरह से शुरुआत की गई, उसके लिए काफी लोग यहाँ आए हुए भी थे। किसानों की सरसों की जो ढेरियां हैं वो यहाँ 8.5 व 9 की जो पैमाना है, जो मात्रा है नमी की, वो पाए जाने के चलते जो है खरीद प्रक्रिया में काफी दिक्कतें आई। और यहाँ मार्केट कमेटी सचिव महावीर शैणी ने भी हमें बताया कि भट्टू मंडी में बुधवार को 5 व वीरवार को 4 सरसों की ढेरियां यहाँ बिकने के लिए आई, जो कि करीब 132 क्विंटल सरसों जो है यहाँ आई थी। सभी डेयरियों में नमी की मात्रा अधिक होने के चलते पहले दिन खरीद नहीं हो सकी है। और यहाँ वीरवार को मार्केटिंग सोसाइटी चेयरमैन राकेश भांबू, मैनेजर सुरेश मूंड की देखरेख में यहाँ हैंडलिंग एजेंट का टेंडर भी किया गया है, जिसमें 40.80 रुपए प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब से यह टेंडर छोड़ दिया गया है। इसके वीरवार को मार्केटिंग सोसाइटी चेयरमैन राकेश बाबू व मैनेजर सुरेश मूंड व मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं महावीर, उन्होंने भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जो है खरीद की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। लेकिन एफएड के परचेजर राकेश ने सरसों में नमी की मात्रा जो है 8 से अधिक होने के कारण खरीद नहीं की है। मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह ने कहा कि किसानों को अपनी फसल जो है सुखाकर व साफ सुथरी निकालकर अनाज मंडी में लाना चाहिए, ताकि फसल को सरकारी रेट में बेचने में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि किसानों को सूखी फसल लेकर आते ही उनकी फसल तुरंत सरकारी रेट पर बिक जाएगी। सरसों का सरकारी रेट जो है इस समय 5,950 रुपए प्रति क्विंटल है। विधिवत हो कि भट्टू मंडी में सरसों की सरकारी खरीद जो है 13 दिन बाद शुरू हो सकी है। सरकार ने सरसों खरीद के लिए 15 मार्च तय की थी, लेकिन मार्केट कमेटी या मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा जो है हैंडलिंग एजेंट न बना पाने के चलते खरीद जो है 13 दिन बाद शुरू हो सकी है। जिन किसानों ने सरसों फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन नहीं की है, उन्हें व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारी किसान की सरसों जो है करीब 200-300 रुपए कम रेट पर खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो है किसानों को काफी चूना भी यहाँ लग रहा है, क्योंकि अधिकतर नमी के नाम पर जो किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है, उसमें न केवल 200-300 बल्कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4,045 रुपए प्रति क्विंटल भी सरसों बिकती हुई देखा गया है। इस तरह से किसानों के साथ काफी जो है इस तरह से नुकसान हो रहा है। किसानों को जो है अपनी फसल को जो बेचने के लिए सरकारी रेट पर जो बेचने के लिए किसानों को सरसों का जो सरकारी रेट है वो तभी मिल सकता है जब उन्होंने ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और जैसे ही जिन किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो वे किसान जैसे ही अपने सरसों लेकर आए तो पूरी अच्छी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। उसमें जो नमी की मात्रा जो है 8% जो है रहनी चाहिए।
उससे ऊपर होने पर जो है, जो पैमाना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, सरसों की खरीद नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो जानकारी हमें मिली वो हमने आपके साथ साझा किया है। इसके साथ ही जो हमने आपको बता दिया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो ऑनलाइन फसल जो रजिस्टर की गई है, या जिन किसानों ने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया और जो किसान सरसों की बेचने के लिए यहाँ अनाज मंडी भट्टुकला में लाता है, तो उसका टोकन अवश्य कटवाए। जैसे उसका टोकन कट जाता है और यहाँ सरसों की खरीद होती है, तो उसकी जो है प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से सही तरीके से की जा सकेगी। तो इस तरह से सरसों की खरीद सरकारी जो है वो यहाँ भट्टू मंडी में शुरू तो हो चुकी है, लेकिन सरसों में जो नमी की मात्रा अधिक होने के चलते किसानों की फसल जो है सरसों की जो वो खरीद नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक किसान की फसल जो है 8.50 पॉइंट तक 8.50 आई थी। तो बहुत ही कम यहाँ इस तरह से अगर कुछ किसानों के आ जाते हैं, तो ऐसी फसल को बेचने में भी किसानों को दिक्कत आ रही है। जबकि कुछ फसल में नमी है जो 21 तक रही, वो तो कैसे बिक पाएगी। लेकिन अगर 8% से अगर थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी किसानों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से देखा गया है यह देखने को मिला है। और भट्टू मंडी में जो है किसानों की जो फसल इस समय आ रही है, उसमें कई किसान जो है अपनी फसल को बेचने के लिए फर पर ही यहाँ सुखा रहे हैं। तो इस तरह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जिस तरह से आज देखने को मिला, हम आपको बता दें कि अगर 8% से अधिक जो है नमी इसमें पाई जाती है, तो किसानों की फसल नहीं खरीद पा रही है। लेकिन अगर 8% तक है, तो किसानों की जो है सरकारी रेट पर सरसों की फसल जो है 5,950 रुपए खरीद की जाएगी। इसके लिए जो हैंडलिंग एजेंट के लिए टेंडर हो चुके हैं और भट्टू मंडी में सरसों की जो सरकारी खरीद है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नमी की जो है विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा किसान को, और खास करके ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन किसानों द्वारा जो इन फसलों का हो चुका है, करवाया गया है, उन्हीं किसानों की फसल इस वक्त खरीदी जा रही है। तो यह विशेष जानकारी आपको कैसी लगी? यह रिपोर्ट आप देख रहे थे सूचना पल पल भट्टू यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर जिस तरह से आज एफर्ट द्वारा परचेज शुरू की गई है, इस दौरान जो आधिकारिक तौर पर जो यहाँ मुख्य रूप से जो रहे, वो यहाँ एफर्ट से परचेजर राकेश कुमार, वाइस चेयरमैन बंसीलाल, हैंडलिंग एजेंट जो है बसंत कुमार, व्यापार मंडल के प्रधान जो है सुभाष बहादुर जी है। इसके अलावा अनेक अधिकारी कर्मचारी, राकेश भांबू है, वो भी यहाँ इस वक्त यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ मौजूद रहे। इन किसानों के साथ इन यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों ने बातचीत भी की। लेकिन किसान जो है आज की जो खरीद प्रक्रिया शुरू हुई उससे संतुष्ट काफी कम दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से नमी की मात्रा जो कही जा रही थी, यह नमी की 8% से कम अगर नहीं हो पा रही या 8% से अधिक मिलने पर जिस तरह से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, तो यह दिक्कत का सामना भी किसानों को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल किसानों को जो है जो सरकारी खरीद को लेकर जो हिदायतें दी गई है उसका पालन करना पड़ेगा, और 8% से अधिक जो है नमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसानों की जो फसल की सरकारी खरीद जो है सरसों की वो की जाएगी। तो यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी? इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर व्यक्ति के साथ साझा कीजिए, ताकि किसान को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप यह रिपोर्ट देख रहे थे सूचना पल पल भट्टू यूट्यूब चैनल में पत्रकार सुरेश सोलंकी के साथ। धन्यवाद।